Warm welcome at my YouTube channel for UP B.Ed first semester exam for one-liner some questions and answer a very quickly fast revision, and that is the subject of बाल्यावस्था एंड विकास। बाल्यावस्था एवं विकास यानी बाल्यावस्था एवं विकास जो हमारा सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड बहुत ही बीएड का प्रथम सेमेस्टर का एग्जाम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, वो भी वन लाइनर है और जो आपके लिए बहुत ही क्या है इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए क्विकली रिवीजन करना है हमको, जल्दी जल्दी देख लेते हैं कैसा कैसा क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन सारे क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, बाल्यावस्था के किन वर्षों में शारीरिक तीव्र गति से होता है। यानी हम कह सकते हैं बाल्यावस्था जो हमारा होता है वो किन वर्षों में शारीरिक गति जो होती है वो तीव्र अवस्था में होती है। तो बाल्यावस्था के प्रथम 3 वर्षों में, यानी 3 वर्षों कौन से हो जाएंगे, 6 से 9 वर्ष की जो उम्र होती है बाल्यावस्था की, उसमें शारीरिक जो गति होती है वो सबसे तीव्र होती है। ठीक है, सेकंड हमारा क्या है, सेकंड क्वेश्चन आंसर मतलब वन लाइनर, शैशवावस्था में विकास के कितने सोपान होते हैं। यानी जो शैशवावस्था होता है उसके विकास में हमारे कितने सोपान होते हैं। ठीक है, तो 2 सोपान होते हैं। कौन कौन से सोपान होते हैं, 2, जन्म से 3 वर्ष। ये ठीक है, जन्म से 3 वर्ष यानी कह सकते हैं जब तक जन्म होता है तब से लेकर 3 वर्ष तक, और दूसरा हमारा होता है 3 वर्ष से लेकर कब तक, 5 वर्ष तक। ठीक है, जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी होती है, तो जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है, कौन सी अवस्था होती है, शैशवावस्था। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है, बालक के व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होता है। ठीक है, किसका होता है, तो अभिभावक और परिवार का होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि जब बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले वो कहाँ होता है, परिवार में होता है। वो किससे मिलता है, हम कहते हैं कि परिवार में जब वो जन्म लेता है तो जो उसकी पहली टीचर होती है कौन होती है, उसकी माँ होती है। ठीक है, यानी बच्चे की जो माँ होती है, ठीक है, और फिर माँ के बाद वो फिर दूसरा किससे मिलता है, अपने पिता से मिलता है, अपने घर परिवार से मिलता है। तो इसीलिए कहते हैं कि बालक के व्यक्तित्व के विकास में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होता है वो अभिभावक और परिवार का होता है। और हम जानते हैं इसीलिए जब बच्चा स्कूल में जाता है तो सबसे पहले उसको शिक्षा किस में दी जाती है, मातृभाषा में दी जाती है, या कह सकते हैं जो क्षेत्रीय भाषा होती है जो उसके घर में बोली जाती है उस भाषा में हमें क्या करना चाहिए, बच्चे को शिक्षा देनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आएगा कि विकास से, ठीक है, डैश डैश नहीं, सबसे पहले होगा विकास डैश डैश से फिर डैश डैश की ओर बढ़ता है। यानी जो हमारा विकास होता है वो कहाँ से किससे किस ओर की ओर बढ़ता है, तो जो हमारा विकास होता है वो हमेशा सामान्य से कहाँ होता है, विशिष्ट की ओर। ठीक है, जो हमारा विकास होता है हमेशा कैसे होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, मध्य बाल्यावस्था में भाषा मध्य बाल्य अवस्था में भाषा डैश डैश के बजाय डैश डैश अधिक होती है या अधिक है। यानी मध्य बाल्य अवस्था में जो हमारा भाषा होता है वो सामाजिकृत होता है। ठीक है, सामाजिकृत के बजाय हमारा क्या होता है, अहम केंद्रित होता है। ये जीन पियाजे भी कहते हैं कि जो हमारा कह सकते हैं कि जो बालक होता है बाल्यावस्था में वो अहम केंद्रित होता है। ठीक है, वो खुद से बात करता है। तो इसमें कह सकते हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी जो ऑप्शंस जो दिए हुए हैं तो पहले हमारा होगा समाजीकृत, यानी समाजीकृत नहीं होता है, पहले अहम केंद्रित होता है। समाज के बारे में तो जब तब वो सुनना है ना, तब जानता है जब वो आगे थोड़ा सा बढ़ जाता है, यानी जब उसकी आयु बाल्यावस्था से थोड़ा थोड़ा आगे आने लगता है स्कूल से, तब वो समाज के बारे में जानता है। बल्कि तो वो सबसे पहले अपने आप के ही बारे में सोचता है। ठीक है, बिल्कुल नैतिक विहीन होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि शैशवावस्था में अभी उसकी नैतिकता, बाल्यावस्था में उतनी नैतिकता नहीं आई रहती है। तो हम कह सकते हैं जो मध्य बाल्यावस्था में जो भाषा होती है वो सामाजिकृत के बजाय क्या होती है, अहम केंद्रित होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, किस मनोवैज्ञानिक, ये देखिए कथन है और कथन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी धीमी क्या है, प्रक्रिया है। यानी जो हमारा मतलब कौन मनोवैज्ञानिक ने कहा है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार जो विकास होता है वो क्या होता है, सतत होता है। विकास सतत भी होता है और क्या है, धीमी प्रक्रिया होती है, कह सकते हैं। यानी विकास हमारा किसी, देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि बच्चों का जो विकास होता है कभी बहुत फास्टली होता है और फिर क्या होता है, स्लो हो जाता है। जैसे मान लीजिए शैशवावस्था में बहुत फास्टली हो जाएगा, बाल्यावस्था में थोड़ा सा क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। फिर फास्ट कब हो जाता है, फास्ट हो जाता है जब वो फिर चला जाता है किशोरावस्था में तो फास्ट हो जाता है। यानी हम कह सकते हैं जो हमारा विकास होता है वो बिल्कुल सतत तो होता है, लेकिन वो कभी धीमी हो सकती है, कभी तेज हो सकती है। तो तेज किस में होती है, तेज होती है शैशवावस्था में, धीमी होती है बाल्यावस्था में, और फिर तेज हो जाता है हमारा किसमें, किशोरावस्था में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, देखिए हम बिल्कुल हमारे पास टाइम नहीं है तो सारा जो भी क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं क्विकली फास्ट रिवीजन कर रहे हैं। और वैसे ऐसे ही आप एक एक बार देखते जाइए कि हाँ क्या ये आपको क्वेश्चन आ रहा है, नहीं भी आ रहा है तो ठीक है, एक बार आप देख लेंगे, थोड़ा सा समझ लेंगे तो आपका
कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि पता है कि आप तक अभी तक तो आपने बहुत कुछ पढ़ लिया होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। यानी जो विकास होता है, विकास की जो प्रणाली होती है, यानी विकास की जो अवस्था होती है, विकास की अवस्था बुद्धि की अधिकतम विकास होता है। यानी विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है, तो ये हमारा होता है किशोरावस्था में। क्योंकि हमें पता है कि किशोरावस्था में आते आते जो उसका तर्क होता है, जो उसने सोचने की, जो विचार करने की जो उसकी क्षमता होती है, वो काफ़ी क्या हो जाती है, ब्राइट हो जाती है। ठीक है, अगला नेक्स्ट हमारा क्या है, बालक का विकास जो होता है परिणाम है। बालक का विकास किसका परिणाम है, तो वंशानुगत एवं वातावरण की अंत प्रक्रिया है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिए, क्योंकि हमें पता है कि बालक का विकास केवल हम एक लेके चले तो नहीं हो सकता। ऐसा नहीं कि बालक का विकास केवल वंशानुक्रम ही होता है, वो वातावरण से भी कुछ सीखता है, कुछ अपने माता पिता का जो डीएनए होता है, जो जीन होता है, उनसे भी कुछ गुण लेके आता है, फिर वो वातावरण से भी कुछ गुण को अपने अंदर एक्वायर करता है, एकत्रित करता है। यानी कह सकते हैं कि वंशानुगत और वातावरण दोनों ही क्या है, दोनों के अंतःक्रिया, यानी दोनों मिला जुला के बच्चे का क्या होता है, विकास होता है। ठीक है, यानी बच्चे के विकास में दोनों सहायक होते हैं। कौन कौन, वंशानुक्रम भी और वातावरण भी। एक के बिना दूसरा पॉसिबल नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि बस आप अपने माता पिता का जो डीएनए या जो जीन क्वालिटी होता है वही लेकर आएँ और फिर आप अपना लाइफ सर्वाइव कर लें और वातावरण आपको चाहिए ही नहीं। नहीं, आपको वातावरण तो चाहिए ही चाहिए। कुछ क्वालिटी हम अपने अंदर जरूर लेके आते हैं, लेकिन हमें वातावरण से भी हम बहुत सारी चीज़ें क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं, अपने आप को एक्सप्लोर करते हैं आके एटमॉस्फेयर में। ठीक है, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, मानव विकास है। तो मानव विकास क्या है, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि जो मानव का विकास होता है, ऐसा नहीं होता है कि केवल वो कि केवल वो गुणात्मक होता है या फिर केवल मात्रात्मक होता है। इसका आप समझ सकते हैं, मात्रात्मक मतलब क्या, मात्रात्मक मतलब वो होता है जिसको मापा जा सके। ठीक है, गुणात्मक वो होता है कि जिसको हम देख नहीं सकते। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे शरीर के अंदर विकास होता है, विकास होता है, विकास होता है। ठीक है, वो विकास हमेशा निरंतर चलता रहता है, चलता रहता है, जीवन प्रयत्न तक विकास होता है। लेकिन जो हमारा कह सकते हैं, जो हमारे बढ़ने का शरीर का साइज होता है, वो एक अवस्था के आने के बाद क्या होती है, रुक जाती है। जैसे जैसे ही 20 या 18 या कह सकते हैं 22 भी हो जाते हैं, उसके बाद हमारा हाइट, वेट, ये थोड़ा सा वेट तो चलिए गेन हो जाता है, लेकिन जो हमारा एक हाइट होता है ना, हमारे जो शरीर का एक निश्चित रेशियो होता है, वहाँ से आने के बाद वो नहीं बढ़ सकता है। छोटा मतलब बचपन में ठीक है, जैसे मान लीजिए बचपन में हमारा सिर क्या होता है, बहुत छोटा होता है, हमारा हाथ पैर क्या होता है, बहुत छोटे छोटे होते हैं। लेकिन जैसे ही हम बड़े होते हैं, हमारा एक हद तक हमारा कह सकते हैं सिर बढ़ता है, फिर उसके बाद वो नहीं बढ़ता है। ठीक है, तब जीवन प्रयत्न क्या चलती रहती है, विकास चलती रहती है। ठीक है, तो वही कहते हैं कि जो हमारा विकास होता है, मानव का जो विकास होता है, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। ठीक है, आई होप ये अंडरस्टूड हो जाएगा। मात्रात्मक, कोई पूछे क्या है मात्रात्मक, तो आपके शरीर का रेशियो हो गया कि, ठीक है, फिर आपका कह सकते हैं कि आईक्यू लेवल हो गया, आईक्यू लेवल भी हम माप सकते हैं, वो भी मात्रात्मक है। ठीक है, लेकिन कोई कहे कि हाँ आपने इस चीज़ के बारे में आज इतनी समझ है, कल कितनी समझ हो गई, परसों कितनी समझ हो गई, तो ये आपके अंदर है, इसको हम माप नहीं सकते। इसीलिए हम कह सकते हैं मानव विकास जो होता है वो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। ये किसने कहा है, तो ये कहा है हॉरलॉक ने। किसने कहा है, हॉरलॉक ने। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, ये किसने कहा है, हॉरलॉक ने कहा है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, खिलौने की आयु कहा जाता है। किसको कहा जाता है खिलौने की आयु, तो खिलौने की आयु कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था में। ठीक है, अगर पूर्व बाल्यावस्था न हो, बाल्यावस्था हो, ठीक है, तो उसको टिक कर दीजिएगा। लेकिन अगर बाल्य, जैसे मान लीजिए जैसे किशोर शैशवावस्था है, किशोरावस्था है, पूर्व बाल्यावस्था है, फिर मान लीजिए बाल्यावस्था है, तो आप पूर्व बाल्य अवस्था पे ही लगाइएगा। ठीक है, खिलौने की आयु किसे कहा जाता है, पूर्व बाल्यावस्था को। सेकंड हमारा क्या है, ये भी देखिए, ये भी एक तरह का हमारा क्या है, कथन ही है। किशोरा अवस्था बड़े दबाव, तनाव, तूफान तथा संघर्ष की अवस्था है। किसने कहा है, तो ये तो बिल्कुल ही कंपटीशन में भी आता है, आपका सुपर टेट होता है उसमें भी आता है, यूपी टेट होता है उसमें भी आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हो जाएगा स्टेनले हॉल। यानी स्टेनले हॉल ने कहा है कि किशोरा अवस्था जो होता है वो बड़े दबाव, तनाव, तूफान तथा संघर्ष की अवस्था होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या हो गया, नेक्स्ट दिया है डैश डैश तथा डैश डैश की विशिष्ट अनन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वंशानुक्रम तथा
पर्यावरण, बोले ना कि कभी भी बच्चे का विकास होगा तो उसमें हमारा दोनों इम्पोर्टेंट होगा। एक वंशानुक्रम भी जो हमें अपने माता पिता के जीन से मिल रहा है, डीएनए से मिल रहा है। दूसरा हमारा होगा वातावरण, यानी हमारा पर्यावरण। पर्यावरण भी हमारे विकास में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल देते हैं, क्योंकि विकास होने के बाद हमने डीएनए जीन जो भी क्वालिटी होता है वो तो हम लेके चले आए, लेकिन उसको एक्सप्लोर कहाँ करते हैं, समाज में ही तो करते हैं। ठीक है, एक दूसरे से बात करके। जैसे लैंग्वेज ही है, लैंग्वेज ठीक है, चॉम्स्की कहते हैं कि लैंग्वेज के सीखने का कुछ हमारे अंदर गुण होता है। लैंग्वेज ठीक है, हम अंदर से सीख लेते हैं, लेकिन वो क्वालिटी लेके हम पैदा होते हैं। लेकिन अगर हम किसी से बात ही ना करें, वातावरण में कोई हमारे साथ हो ही ना बात करने के लिए, तो फिर हम कैसे एक्सप्लोर करेंगे, नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कह सकते हैं मानव के विकास के लिए वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों का होना क्या है, बहुत अति आवश्यक है। ठीक है, वंशानुगत रोग कौन कौन सा होता है, तो ये वर्णांधता और हीमोफीलिया, ठीक है, सारे क्या है, वंशानुगत रोग है। और भी होते हैं, लेकिन ये आप कह सकते हैं आपकी बुक में यही 2-3 दिए हुए हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा चैप्टर का नाम है वंशानुगत और वातावरण। तो ये दिया हुआ है, तो इस उससे पूछ लेता है वंशानुगत के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। ये भी पूछ लेता है कि बताइए जो मानव होता है उसके टोटल गुणसूत्र जो होते हैं वो कितने होते हैं, क्रोमोजोम्स कितने होते हैं, तो हमको सबको पता है कि 23 पेयर होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्या हो गया, वंशानुगत सिद्धांत के जनक कौन थे, यानी जो वंशानुगत सिद्धांत का किसने दिया थे, तो हम लोग बहुत छोटे क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, ग्रेगर जॉन मेंटल ने दिया था। और किस पे एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने, पी पे किया था, यानी मटर पे किया था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, शिशु की औपचारिक संस्था है। तो औपचारिक क्या होता है, विद्यालय होता है। हम पढ़े हुए हैं कि औपचारिक क्या होता है, निरौपचारिक क्या होता है। ठीक है, एक औपचारिक होता है, एक ऐसे करके होता है। ठीक है, औपचारिक। ठीक है, ऐसे यानी औपचारिक मतलब हो गया ना कि कोई भी चीज़ अगर हम कुछ सीखने जा रहे हैं तो वो एक निश्चित टाइम पे होगा, एक निश्चित हर चीज़ डिवाइड होगा कि हाँ, प्रथम जैसे हम विद्यालय में जाते हैं तो क्या होता है, हमारा पहले प्रेयर होता है, फिर उसके बाद फर्स्ट बेल होती है, सेकेंड बेल होती है, थर्ड बेल होती है, यानी सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड वे में होता है, यानी सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड होता है, उसको बोलते हैं औपचारिक। ठीक है, और निरौपचारिक क्या होता है, निरौपचारिक के मतलब हम कहीं भी कुछ भी सीख रहे हैं, क्योंकि भाई ऐसा तो नहीं है ना कि हम सिर्फ और सिर्फ विद्यालय में ही सीखते हैं। सीखते तो हम समाज से भी हैं, सीखते तो हम बाहर से भी हैं, सीखते अपने फ्रेंड से भी है, सीखते हम अपने माँ बाप से भी है, बहुत सारे लोगों से भी सीखते हैं विद्यालय के अलावा। तो जो प्रॉपर वे में दिया जाता है उसको बोलते हैं क्या, औपचारिक। और दूसरा जो होता है, हम समाज में कहीं से, जैसे मान लीजिए 2 पक्षी उड़ते हुए देख लिया, हमने कहा ठीक है ये जो वाइट कलर के हैं वो कह सकते हैं कुछ और है, ये जो ब्लैक कलर का है वो समझ लिए भालू है, वाइट कलर का जो उड़ रहा है वो कुछ ऐसे बोल सकते हैं कि कोई और पक्षी है। तो ये हम समाज में देख रहे हैं ना। ठीक है, तो देख के भी हम बहुत सारी चीज़ें अपने आप को लर्न करते हैं, सीखते हैं। तो इसलिए शिक्षा जो होती है वो औपचारिक भी होती है और निरौपचारिक भी होती है। ठीक है, यानी सॉरी, औपचारिक और अनौपचारिक होता है, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक जिसमें टाइम, बिल्कुल औपचारिक जो उसमें टाइम दिया गया हो, प्रॉपर वे में हो। अनौपचारिक जिसमें हम कहीं भी रास्ते में, समाज में किसी से सीख रहे हैं, वो हो गया। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आएगा। नेक्स्ट हमारा क्या हो गया, मानव विकास की दोनों के योगदान का परिणाम है। तो ये ऊपर बहुत बार देखिए क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है, और ये आपके बुक से ही क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा क्या है, ये बहुत बार उसमें एमसीक्यू के भी फॉर्म में दिया है, हेडलाइन करके भी दिया हुआ है, इसीलिए कई तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो जो मानव विकास होता है वो दोनों का योगदान होता है, वंशानुक्रम का भी और वातावरण का भी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़ के अलावा, यानी गुणसूत्र जोड़ के अलग न हो पाने के कारण जो बच्चे पैदा होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, तो उन्हें बोलते हैं डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम जैसे हमको पता है कि अभी मैंने बताया कि जो हम कह सकते हैं ह्यूमन बींग में जो बेबी होते हैं, ठीक है, जो ह्यूमन बींग का जो बेबी होता है, मतलब उनमें बेबी होने जो होते हैं तो उनमें क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, 23 पेयर होते हैं। और 23 पेयर से अगर कम कुछ हो जाए वो भी नॉर्मल बेबी नहीं होते हैं, अगर 23 पेयर से ज़्यादा हो जाए तो वो भी नॉर्मल बेबी नहीं होते हैं। तो अगर आपके पास वो अवस्था, जैसे मान लीजिए कोई माता है और प्रेग्नेंट है, अगर उनके में कह सकते हैं 21वें गुणसूत्र जोड़े, यानी उनका कुछ 23 पेयर कंप्लीट नहीं हुए, अगर उसमें 21वीं जोड़े में अलग न होने पाने के कारण वो क्या, कौन सी बीमारी उनमें हो जाती है, तो डाउन सिंड्रोम नामक बीमारी हो जाती है। ठीक है, कहीं भी 21वां गुणसूत्र देखा जाए तो आप बोल दीजिए कि वहाँ पे क्या होगा, डाउन सिंड्रोम नामक बीमारी होगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है,
वंशानुगतता का निर्धारण होता है, तो पता है हमारे वंशानुगतता का निर्धारण क्या होता है, जीन्स के द्वारा होता है। हमें पता है, कई लोग बोल देते हैं ना कि वंशानुगत जो होता है उसका निर्धारण डीएनए करता है। नहीं, डीएनए के अंदर हमारा जीन होता है, और जीन जो होता है ना वो बेसिकली हमारे क्वालिटी को डिसाइड करता है, जो हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर आता है। ठीक है, तो कह सकते हैं। और हमें पता है कि जो हमारे जीन होते हैं, जो हमारा डीएनए होता है वो किस में होता है, यानी सबसे पहले देखिए किसी भी सेल का न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस के अंदर हमारा क्या होता है, डीएनए होता है, उस डीएनए के अंदर हमारा क्या होता है, जीन होता है। और ये जो जीन होता है वही रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, जो हमारे पेरेंट्स से क्वालिटी जो हमारे अंदर आती है। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा है कि अनुवांशिकता एवं वातावरण दोनों क्या है, तो दोनों एक दूसरे के क्या है, पूरक है। दोनों एक दूसरे के क्या है, पूरक है। वंशानुगतता एवं वातावरण दोनों क्या है, एक दूसरे के पूरक है। ठीक है, तो ये बहुत ही क्विकली, बहुत ही फास्ट हम लोगों ने देखा कि हमने ये बहुत ही जल्दी कंप्लीट कर दिया। आप खुद टाइमर लगा के देख लीजिए कि बिल्कुल टाइम नहीं लगा, और आपने बहुत सारा क्वेश्चन देख लिया कि हाँ कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। एंड और भी आप किस पे चाहते हैं कि वीडियो किस पे बना जाए, वैसे तो अब टाइम नहीं, आप हो सके वैसे मैं कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा वन लाइनर डालूँ, ताकि आप उसको देख लें और बिल्कुल क्विकली फास्टली आपका क्या हो जाए, रिवीजन हो जाए। पढ़ाई नहीं, रिवीजन, क्योंकि ये टाइम किसका है, रिवीजन का टाइम है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।